डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो अपने हिंदुस्तान और अपनी समाज के लिए लड़ता हूं। ऐसा कहना है बैकुंठपुर के सबसे लोकप्रिय विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी का। मैं विनय सिंह पटनालॉजी चैनल के माध्यम से आज मिथिलेश तिवारी जी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिसको आप लोग नहीं जानते। दोस्तों, मिथिलेश तिवारी जी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और मिथिलेश तिवारी जी का बचपन बहुत ही गरीबी अवस्था में गुजरी। उनकी घर की हालत बहुत ही नाजुक थी। जहां दूसरे बच्चे अपने बचपन में खेलने में अपना समय व्यक्त करते थे, वहीं मिथिलेश तिवारी जी बचपन में अपने घर की हालत सुधारने के लिए खेतों में काम करते थे और अपने गांव के लोगों को देखते हुए वो काम करते थे और उन्हें प्रेरणा भी मिलती थी। वैसे कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर अपनी समाज और अपनी देश से प्रेम हो तो कोई भी काम कठिन नहीं हो सकता। उस बात को सही किया मिथिलेश तिवारी जी। वैसे कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। दोस्तों, मैं आज आपको मिथिलेश तिवारी जी की एक गरीब ब्राह्मण परिवार से लेकर विधायक तक के अद्भुत सफर के बारे में आपसे डिटेल में बात करता हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मिथिलेश तिवारी जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में सन 1970 ईस्वी में ग्राम डुमरिया, थाना मोहम्मदपुर, जिला गोपालगंज में हुआ था। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री देव नारायण तिवारी था और उनकी माता का नाम श्रीमती कृष्णावती देवी है। श्री तिवारी अपने माता पिता के 5 संतानों में वह दूसरी संतान है। तिवारी जी का बचपन बहुत ही गरीबी अवस्था में गुजरी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्रारंभ की। तिवारी जी पढ़ाई के साथ साथ खेती गृहस्थी में बहुत ही अव्वल थे। विद्यालय से आने के बाद वे अपने खेतों में काम करते थे और दूसरों लोगों को देखते हुए प्रेरित होते थे, जिससे उनकी आर्थिक सहायता में सुधार हुई। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद तिवारी जी पटना अपने पिता के पास आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए गांव छोड़कर पटना आ गए और उन्होंने डीबी इवनिंग कॉलेज में अपना नामांकन कराया। यहीं से उन्होंने कला संकाय में 12वीं पास की तथा इसी महाविद्यालय से उन्होंने मगध विश्वविद्यालय द्वारा अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तिवारी जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने उद्योग भवन के नीचे से पुरानी पुस्तकों को खरीदा और उसी से अपनी पढ़ाई शुरू की। अपने भाई बहन के पढ़ाई लिखाई में आ रहे आर्थिक संकट को टालने के लिए उन्होंने पहले ट्यूशन पढ़ाया, फिर एक कोचिंग की स्थापना की। कॉलेज के दिनों में वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। कई वर्षों तक वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रहे। इसी दौरान वे आरएसएस के कार्यों से प्रभावित हुए और सन 1990 में भाजपा से जुड़े और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के क्रीड़ा मंच से जुड़कर सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। भाजपा क्रीड़ा मंच के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश महामंत्री एवं 2 बार इस मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह रहे। इस दौरान वे 4 राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के प्रभारी भी रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने उन्हें 2005 में गोपालगंज कटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का आदेश दिया, लेकिन वे इस चुनाव में हार गए। लेकिन पार्टी ने उन्हें युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कर लिया तथा दिल्ली का प्रभारी भी बनाया। पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने अपने अध्यक्षित कार्यकाल में श्री तिवारी को भाजपा का प्रदेश सचिव बनाया। श्री मंगल पांडे जी की अध्यक्षता वाली टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। जब श्री नित्यानंद राय जी अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी श्री तिवारी को प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी। वर्तमान में श्री संजय जायसवाल जी की अध्यक्षता वाली टीम में पुनः प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका वे निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि इस वर्ष बिहार प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदारों में इनका नाम प्रमुख रहा। आइए जानते हैं उनकी बचपन की कुछ बातें, उनको किस चीज़ में रुचि थी।
बचपन में ही खेलों के प्रति काफ़ी झुकाव था। सक्रिय राजनीति में आने के बाद बिहार के खेल संगठनों में व्यापक अराजकता के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई तत्कालीन श्री लालू यादव की सरकार के खिलाफ छेड़ दी। तब श्री लालू यादव खुद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। बीसीए में प्राप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता के कारण बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी, जिसके कारण बिहारी क्रिकेट प्रतिभाओं का भविष्य अंधकार में चला गया तथा 8 फरवरी 2002 को श्री तिवारी ने एसोसिएशन ऑफ बिहार क्रिकेट की स्थापना की तथा लालू यादव को खेल संस्थानों से बाहर करने तथा बीसीसीआई से बिहार क्रिकेट की मान्यता बहाली के संकल्प के साथ वर्षों तक मैदान से अदालत तक की कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। अंत में वे श्री यादव को बीसीए से बाहर करने में तथा बिहार क्रिकेट की पुनः मान्यता बहाली करने में सफल रहे। परिसीमन के बाद कटिया के कुचायकोट हो जाने और गठबंधन की सहयोगी पार्टी को सीट चले जाने पर उन्हें 10 साल तक चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र बैकुंठपुर को ही कर्म क्षेत्र बनाया और जन सेवा में लग गए। जातीय समीकरण का पक्ष में नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जन सेवा भाव एवं व्यवहार कुशलता के कारण बैकुंठपुर की लगभग सभी जातियों का समर्थन प्राप्त करने में सफल पाए। जब वह 2014 के विधानसभा में लड़ रहे थे तब उनका एक नारा था, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। इसी के मूल मंत्र के साथ 2014 की विधानसभा के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में महागठबंधन के प्रत्याशी को लगभग 15,000 मतों से परास्त कर विधायक बने। कुशल नेतृत्व, प्रखर वक्ता एवं संगठनात्मक कौशल के कारण पार्टी ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां इनको दी, जिनका निर्वहन इन्होंने बखूबी निभाई। पार्टी के प्रति समर्पण एवं संगठन के प्रति उत्तरदायित्व का उदाहरण तब देखने को मिला जब इनकी माताजी को गले की कैंसर से पीड़ित थी और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। उसी समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला था, जिसमें श्री तिवारी को महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई थी। माताजी को अपने भाई बहनों के निगरानी में छोड़कर वे उत्तर प्रदेश चुनाव कार्य में लग गए। पारिवारिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर इस समर्पण भाव के कारण वे अपनी माताजी, बच्चों, पत्नी एवं परिवारजनों को कभी समुचित समय नहीं दे पाए, जिसके कारण अपनों की नाराज़गी भी उन्हें झेलनी पड़ी है। अब परिवार ने भी उन्हें जनता जनार्दन के हाथों में सौंप दिया है। श्री मनोज तिवारी जी को भाजपा में लाने का सूत्रधार भी इन्हीं को माना जाता है। विगत लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 12 जनसभाओं में 10 जनसभाओं का मंच संभालने की जिम्मेवारी श्री मितेश तिवारी को दी गई थी। अध्यक्ष रहते हुए जब श्री अमित शाह जी पटना आए थे तो उन्होंने विशाल कार्यक्रम को बापू सभागार में संपन्न किया था। इसकी जानकारी आप सभी को है, लेकिन आपको पता नहीं कि उसकी जिम्मेवारी भी श्री तिवारी ही संभाल रहे थे। तिवारी जी की जितनी भी हम बखान करें उतना बहुत ही कम है। मैं बहुत ही छोटे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी जो हैं वो बैकुंठपुर विधानसभा के लिए सबसे परफेक्ट और प्रबल दावेदार माने जाने वाले विधायक हैं। इस बार भी पार्टी उन्हें ही टिकट देगी और जैसे उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, मैं आपको उनकी कामों की कुछ प्रस्तुति सामने रखने जा रहा हूं। आप उसे ध्यान से देखिएगा। सन 2017 में बैकुंठपुर भीषण बाढ़ की चपेट में आ गया। प्रभावित लोगों के बीच 28 दिनों तक घर घर राहत सामग्री बांटते रहे। अपने सौजन्य से गुजरात से मंगाई गई 40,000 साड़ियों को प्रभावित घरों तक पहुंचाया। क्षतिपूर्ति के लिए हमेशा संबंधित विभाग एवं सरकार पर दबाव बनाए रखा। बाढ़ की समस्या के स्थानीय निदान के लिए वे विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे। विभागीय लापरवाही के कारण ये कार्य संपादित नहीं हो सका।
नतीजतन 2020 में पुनः बैकुंठपुर को बाढ़ की समस्या झेलनी पड़ी। तटबंध कई जगह टूटे और हालात अनियंत्रित होने लगे। ऐसे में श्री तिवारी ने एक योद्धा की तरह अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ प्रभावित क्षेत्रों में दिन रात लोगों तक मदद पहुंचाने में खुद को झोंक दिया। लगभग 60 से 70 हज़ार लोगों तक चिवड़ा, मीठा, पीने का पानी, जरूरी दवा, सैनिटाइजर, पैड जैसी जरूरी चीज़ों का वितरण युद्ध स्तर पर सुनिश्चित कराया। साथ ही जगह जगह 300 स्थलों पर कम्युनिटी किचन शुरू कराए, राहत कैंप बनाए गए, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीम को तैनात कराया। दिन दोपहरी रात आपका विधायक आपके साथ के संकल्प लिए जनमानस के संकट की घड़ी में सतत लगने लगे। हर तरह की क्षतिपूर्ति का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कोरोना महामारी के समय बैकुंठपुर के 13,000 प्रवासी मजदूरों भाइयों को देश के कोने कोने से जिस तरह श्री तिवारी ने मदद पहुंचाई वो राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण बन गया। गोपालगंज में थावे महोत्सव, पासपोर्ट कार्यालय, स्टेडियम, 2-2 NH की सौगात, सिंहासनी महोत्सव, नारायणी रिवर फ्रंट, भास्कर महोत्सव, राम जानकी पथ, जल मार्ग 36 की स्वीकृति, शिव पंच तीर्थ, छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करना, बैकुंठपुर सहित संपूर्ण गोपालगंज को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में वे सदैव लगे हैं और लगे रहेंगे। सरल व्यक्तित्व, सहज उपलब्ध होना एवं व्यवहार कुशलता ने उन्हें बैकुंठपुर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना दिया है। हाल में हुए फेम इंडिया एशिया पोस्ट के राष्ट्रीय स्तर में श्री तिवारी को देश के सर्वश्रेष्ठ 40 विधायकों में शामिल किया गया। उन्हें व्यवहार कुशलता की श्रेणी में उत्कृष्ट मानकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो मैं अपने बैकुंठपुर जनता से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि आप अगर इस स्थिति में जो व्यक्ति आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है और गरीबों की बात सुन रहा है, जातिवाद का नारा नहीं है, जातिवाद को पूरी तरह से गोपालगंज में ख़त्म कर दिया है, तो क्या हम फिर एक बार मिथिलेश तिवारी जी को अपना विधायक नहीं चुनेंगे? मैं अपनी ग्रामीण जनता, अपने बैकुंठपुर के सभी भाई बहनों के हवाले ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग ही बताएं कि मिथिलेश तिवारी जी को इस बार हमें वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर उनकी कामों और उनकी वखानों को देखें, जैसे उन्होंने एक छोटे स्तर से लेकर इतना कष्ट झेला और विधायक के रूप में आकर भी थोड़ा सा भी घमंड उन्हें नहीं हुआ और उन्होंने सिर्फ बैकुंठपुर और गोपालगंज नहीं बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर जाकर उन्हें पुरस्कार मिल रहा है। तो सैल्यूट है ऐसे वीर जो कि हमारे समाज में ही मौजूद है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुशनसीब है वो माँ जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया। मुझे तो लगता है कि मोदी जी की झलक हमें मिथिलेश तिवारी के रूप में देखने को मिलती है। बस हमारी जनता क्या कहती है। दोस्तों, लास्ट में एक सवाल आप लोगों से है कि क्या इस बार फिर बैकुंठपुर की पूरी जनता मिथिलेश तिवारी जी को अपना विधायक चुनेगी या नहीं? क्योंकि मिथिलेश तिवारी जी ने बहुत वैसे काम किए हैं जो कि पुराने विधायक ने नहीं किया। मिथिलेश तिवारी जी जैसा नेता हमारे बैकुंठपुर को चाहिए था और ये बैकुंठपुर की धरती के लिए स्वाभिमान की बात है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूं। आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताना। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।